हम लोग के विधानसभा रसड़ा के बहुत ही अच्छे विधायक आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित श्री सतीश सिंह जी, आपके प्रत्याशी श्री विनय शंकर जायसवाल जी, भाई हम लोग के बड़े भाई और पार्टी के बहुत ही जुझारू नेता बड़े भाई श्री भगवान राजभर जी, इधर हम लोग के पार्टी के पुराने नेता हैं श्री दीनानाथ राजभर जी, और तमाम मंच पे उपस्थित नेतागण और यहाँ पे उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन, माताएं बहन, नौजवान साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग आप लोग के बीच में आए हुए हैं और आप लोग भी बड़ी कंफ्यूजन में चल रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बड़ी कंफ्यूजन में है कि भाई ये लोग जो है कि पीली गमछी लगाकर कोई हाथी का वोट मांग रहा है तो कोई कमल का मांग रहा है। भाई बात क्या है बताओ, सही बोल रहा नहीं बोल रहा? ये पूरे बस्ती कंफ्यूज है, आप पूरे डिस्टर्ब है और लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर में क्या ऐसा है कि कोई हाथी का वोट मांग रहा है, कोई कमल का मांग रहा है। तो ये बताइए, मैं अवधेश कुमार राजभर हूं, आप लोग जानते हैं। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि मैं अवधेश कुमार राजभर 6 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं। 6 साल में कोई भी बता दे कि आप लोग का थाने पर मैं पैरवी किया हूं या कोई भी तहसील से लेकर कोर्ट से लेकर थाने तक मैं आपका काम किया हूं, किसी से पैसा लिया हूं? नहीं लिया हूं ना। लेकिन जो उस दल में घूम रहे हैं आप लोग वाकिफ हैं, जिसको मंडल अध्यक्ष जी कहा जा रहा है। नाम लेना मैं अब अच्छा नहीं समझ रहा हूं, इसलिए कि किसी का नाम लेकर पॉपुलर हम क्यों करें। आप लोग जानते हैं कि जो मंडल हमारे अध्यक्ष जी हैं वो कितना माल काटते हैं घूम घूम कर। थाने पर अगर आपका पैरवी करने जाते हैं तो उनको गाड़ी में तेल चाहिए। अगर आपका एक भी काम करने के लिए उनको लेकर जाइए, खर्चा मांगने का काम करते हैं। ऐसे लोग समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। साथियों देखिए, आप लोग देखने का काम करते हैं कि मैं अवधेश कुमार राजभर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। जब मैं जहां जाता हूं वहां पे अपने कार्यक्रम का डालता रहता हूं। तो मैं तो रतसर में अजय भाई के लिए काम कर रहा था। रतसर में सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अजय राजभर वहां चुनाव लड़ रहे भाई, उसके लिए मैं काम कर रहा था। लेकिन मैं देखा कि सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का कोई रसड़ा में प्रत्याशी नहीं है। आखिर में ये लोग दिलचस्प 4-5 लोग क्यों ले रहे हैं? हमको पता चला कि ये लोग मोटी रकम लेकर कमल का वोट मांगने का काम कर रहे हैं। साथी आप लोग को याद होगा, यही बीजेपी बांसडीह से चुनाव लड़ रहे थे श्री अरविंद राजभर जी, उनको चुनाव हराने का काम किया था। साथियों शिवपुर से चुनाव लड़ने का काम किए, वहां भी ये चुनाव हराने का काम किए। आप लोग को बहुत ही ढंग से याद है कि नेताजी सरकार में थे, आप लोग का हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला। झूठ बोलता नहीं, आप लोग को हक हिस्सा अधिकार नहीं मिला। इस नाते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पद छोड़ दिया कि आपका हक हिस्सा अधिकार यही बीजेपी वाले लोग नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? और ये लोग घूम घूम कर कह रहे हैं कि नेताजी सपोर्ट कर दिए हैं, गठबंधन हो गया है। मैं तो सवाल कर रहा हूं, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखने का काम किए, आप लोग न्यूज के माध्यम से देखने का काम किए। मैं सवाल किया कि माननीय नेताजी और गठबंधन किए हैं तो जो है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस करे, नेताजी अपने लेटर पर जारी करे कि हम बीजेपी से गठबंधन कर दिए हैं। अगर नेताजी गठबंधन किए हैं जारी करते, मीडिया कॉन्फ्रेंस करते तो हम भी लग जाते सोने की तरफ से। लेकिन हमको लगा कि ये लोग जो हैं, जो बेचने में लगे हैं अपने राजभर समाज को,
ये लोग मुड़ी दिखा करके हमारे पास इतना वोट है, ये लोग गुमराह करके आप लोग का वोट बीजेपी को दिलवाने का काम कर रहे साथी। मैं पूरे नगर पालिका में घूमने का काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जहाँ भी राजभर बस्ती है सबसे दुर्दशा वहीं पे है। जो 25 साल में आज तक राजभर समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्या बताइए, आप लोगों को भी जानकारी है। और हम देख रहे हैं आपके बीच में एक नौजवान साथी खड़ा है, एक नौजवान साथी जो आपके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहता है। आपका घर में आपकी बहन की, आपकी बेटी का, आपका बाप का, आपका माँ का अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, अगर विनय जायसवाल के पास फोन जाता है तो आपके घर एम्बुलेंस आने का काम करती है। ऐसे व्यक्ति पे हम लोग साथ खड़ा है। हम लोग को ये लगा कि पार्टी जब हमारा टिकट नहीं दिए किसी को, जब प्रत्याशी नहीं है, तो हम लोग क्यों न ऐसा व्यक्ति का साथ दें जो गरीबों के बीच में रहता है, जिन्होंने गरीबों के बीच में रहकर उसके दुख सुख में शामिल होने का काम करता है। इस नाते आप लोग से निवेदन करने आया हूं कि ऐसे जो आपको बेचने का काम कर रहे हैं और आपको लोभन देने का काम कर रहे हैं कि पैसा ले लो, दारू ले लो, मुर्गा ले लो। साथियों, आपको मैं बता रहा हूं कि पैसा भी ले लीजिएगा, दारू भी ले लीजिएगा, और वोट कहाँ देना है? हाथी पे। जोर से बोलिए, हाथी पर देना है ना? तो आप लोग हाथी पर वोट कीजिएगा। वोट कितने तारीख को है? 11 को। चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। कितने नंबर पर है? चौथा नंबर। देखिए, ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखने का भी काम कर रहे होंगे। हाँ भैया, ये लोग देख लें कि जो आप लोग 25 साल में लूटने का काम किए हो साथी, आज जनता उजागर हो गई है। आज जनता समझ चुकी है कि जब तक आप लोगों ने 25 साल लूटने का काम किया, अब राजभर समाज जग चुका है। नौजवान साथी पढ़ने लिखने लगा है, वो सोचने लगा है। अपना नेता एक नौजवान साथी को चुनने जा रहा है जिसका नाम विनय शंकर जायसवाल है। आप लोग से निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा साथी। अगर इस बार आप लोग विनय शंकर जायसवाल जी को वोट नहीं देंगे, अपना चेयरमैन बनाने का काम नहीं करेंगे, आगे कोई भी गरीब का बेटा आकर आपके बीच में जो की सेवा नहीं कर पाएगा, उसका हिम्मत टूट जाएगा। इस नाते विनय शंकर जायसवाल को हिम्मत को टूटने मत दीजिएगा। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कीजिएगा। ये चुनाव विनय शंकर जायसवाल का नहीं है, ये चुनाव एक नौजवान साथी का है, इन नेताओं का है, इन जो गार्जियन है इनका, इन बच्चों का है। आप लोग इस चुनाव को जीतने के लिए सबको विनय शंकर जायसवाल बनना पड़ेगा और यहाँ पे जीतकर अपना विकास कराने का काम करो। और हम लोग से कहना कि बड़ी बड़ी यहाँ भाषण दे रहे थे, बताओ विनय शंकर जायसवाल को जिताने का काम किए हैं, क्या किया विनय शंकर जायसवाल ने? हम लोग पकड़ कर इनको लेकर आएंगे आपके बीच में और आपका काम करवाने का काम करेंगे साथियों। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आप लोग को साथी पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि जो आप लोग के साथी, आपका बेटा, आपका जो नेता है अवधेश कुमार राजभर, आप लोग से निवेदन कर रहा है, निहोरा कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि मेरी मान मर्यादा सम्मान रखिएगा, इन भाइयों का सम्मान रखिएगा, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता चलने का काम कर रहे हैं इनका सम्मान रखिएगा। साथ ही इसी आशा उम्मीद के साथ पूरी बात को विराम देते हुए क्रांतिकारी जय सोलदेव, जय भीम, नौ उधर। धन्यवाद। देखिए मान्यवर श्रीमान जी, मैं डॉक्टर साहब को 2 मिनट का समय देता हूँ कि आप अपनी विचार करें। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का संदेश देने वाले चक्रवर्ती सम्राट राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित, इस मंच को उपस्थित इस रसड़ा के लोकप्रिय विधायक, हम लोगों के गार्जियन, बड़े भाई उमाशंकर सिंह जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। तथा साथ ही हमारे साथ चल रहे इस जिला के मीडिया प्रभारी हमारे छोटे भाई अवधेश राजभर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। तथा इस मंच पे मंचासीन सभी नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। यहाँ खड़े पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, देवी तुल माताएं, मैं आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। साथियों, यह बात आपके सामने करने के लिए हम लोग इसलिए आए हैं कि आप भारतीय समाज पार्टी के पूरे कुछ कार्यकर्ता
कमल के फूल का वोट मांग रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता हाथी का वोट मांग रहे हैं साथी। तो मैं इस बात को आपके बीच में बताने के लिए आया हूं और मेरा समय बहुत कम है साथी। मैं इस बात को बता देना चाहता हूं साथी कि एक तरफ खड़ा है पैसा है और एक तरफ गरीब का बेटा है साथी। एक तरफ पैसा है और एक तरफ गरीब का बेटा है। अगर चुनने की बारी आई तो हम लोगों ने गरीब के बेटे को चुना, पैसे को ठुकरा दिया साथी, और कुछ हमारे साथी पैसे को चुन लिया साथी। इस नाते हम आपके बीच में बताने आए साथी, इस नाते हम आपके बीच में बताने आए साथी कि पैसा को ठोकर मार करके हमने गरीब के बेटे का हाथ पकड़ करके हमने ये कहा कि चलिए हम आपके साथ हैं, हम अपने समाज में चल करके आपकी बात को बताएंगे। आप लोग तो जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इसलिए कि हम लोग इस नगर पालिका से बाहर के हैं, लेकिन आप लोग नगर पालिका के रहने वाले हैं। 2019 यानी कोरोना काल जो भयंकर दिन था साथी, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, लोग निकल नहीं रहे थे कि अपने भाई का भाई हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। अपना ही बेटा अगर गुजरात से आ जाता था तो उसको स्कूल में बंद कर देते थे, उसका हम लोग हाथ नहीं पकड़ते थे। लेकिन यह विनय जायसवाल अपने मुंह पे मास्क लगाए बिना आकर के उस गरीब के बेटे का हाथ पकड़ करके हॉस्पिटल पहुंचाता था, दवा कराता था, गरीबों के घर में राशन पहुंचाता था और पूछता था कि बताओ भाई आपको कोई परेशानी नहीं है ना? अब बताओ ऐसे व्यक्ति का चुनाव हम लोगों ने करके क्या गलत किया है? आप बताइए जनता, क्या हम लोग गलत किए हैं? इनका साथ देना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग इनका साथ देना चाहते हैं? हाथ उठाइए। तो साथियों, हम ये बता देना चाहते हैं कि हम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम महाराजा सुहलदेव जी की संतान हैं। हम ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ का चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि राजभर बिकाऊ है, राजभर दारू और मुर्गे पर बिक जाता है। हम तो एक साड़ी और जो है कि पायल बांट देंगे। याद करिएगा पिछला चुनाव 2017 का, जिसमें गेटी का छागल बांट करके धोखे से गरीबों का वोट लेकर के फिर चेयरमैन बन गया और 5 साल इस समाज को लूटता रहा। आप बताओ 25 साल में राजभर बस्तियों में कार्य नहीं होता है साथी, कोई कार्य नहीं हुआ है साथी। हम आपको वादा करते हैं कि विनय शंकर जायसवाल 13 तारीख को अगर जीत करके शपथ लेते हैं, अगर पहली बजट आ जाएगी इस रास्ता में, तो सबसे पहले विकास का कार्य राजभर बस्ती में होगा। हम लोग इनका हाथ पकड़ करके ला करके राजभर बस्ती में कार्य करेंगे। इस नाते हम लोग आपके बीच में आए हैं, यह बताने के लिए आए हैं कि यहाँ बहुत बड़ा खेल हो गया है। हमारे नेताजी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये पता नहीं है कि रसना में कौन सी खेल हो रही है। उन्होंने अपना जो है कि मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अगर कोई नौजवान साथी मीडिया कॉन्फ्रेंस दिखा दे तो हम अभी से उनके साथ हो जाएंगे। अगर वो अपना लेटर पैड जारी किए हैं तो भी हम उनके साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के कुछ नेता मोटी रकम लेकर के और वशिष्ठ नारायण सोनी जी को समर्थन दिया है, लेकिन हम गरीब के बेटा हैं और गरीब के बेटे को समर्थन दिया है। फैसला आपके हाथ में है, आप लोग जज मालिक हैं, फैसला आपको देना है। अगर इस बार आप चुप जाएंगे तो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये लड़ाई गरीबों और अमीरों के बीच में हो गई साथी। एक तरफ अमीर जो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति है वो पूंजीपति है और एक तरफ गरीब का बेटा है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने के सिवाय कुछ नहीं है। ये किसी को डरा धमका नहीं सकता, लेकिन उनके लोग आते हैं और आपको डराते धमकाते हैं कि अगर चुनाव बीत जाएगा तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि इस रसड़ा विधानसभा का यशस्वी विधायक आपके साथ खड़ा है साथी। अगर आपके ऊपर कोई भी दिक्कत आती है तो माननीय विधायक जी आपके लिए खड़े हो जाएंगे और कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि विधायक जी से टकरा जाए साथी। हम आपको इस निवेदन आशा के साथ हम अपनी बारी को विराम देने से पहले मैं ये पूछ लेना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि साथी कि हम लोग गरीब का साथ दे रहे हैं। क्या गरीब का साथ देना गुनाह है? सही है। गरीब का साथ देना गुनाह है? तो आप लोग अपने कसम खा लीजिएगा, नाथ बाबा और रोशन दादा की कसम खा लीजिएगा और अपने घर जाकर के अपने दिल पे हाथ रखकर कहिएगा कि क्या हम अगर विनय शंकर जायसवाल को वोट नहीं देते हैं तो कितना हम
पछताएंगे, इसलिए कि आज के बाद कोई गरीब की मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा साथी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे चरित्र के धनी व्यक्ति को जिता करके इस रसना के चेयरमैन पद पे बैठाना, हासिल कर देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हम महाराजा सुहेलदेव की बलता जय कसम खाते हैं कि 13 तारीख को बहुत भारी मतों से इस बनियाबाद से जिता करके इस विनय शंकर जायसवाल को रसना के नगर पंचायत में भेज देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय भीम। सरकार के द्वारा जो नगर निर्वाचन आयोग है उनसे जो टाइम मिला है, बहुत कम समय मिला है और उसी समय में मैनेज करना है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप लोगों को बोलने का मौका मिलेगा उस तरह का गांधी पार्क में, और मैं बस सीधे सीधे विधायक जी को दे रहा हूं क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर FIR हो जाएगा, इसलिए समय का ध्यान रखा गया। आप लोगों को 9 तारीख को गांधी पार्क में बोलने के लिए भरपूर मौका मिलेगा, दोपहर से ही बुला। कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले इस सनेटी या बनियाबाद की पवित्र धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित, क्योंकि हमारे जो मंच पे सम्मानित लोग हैं, हमारे सामने बैठे हुए सम्मानित हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, या सामने खड़े हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें, या जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सभी बड़े बुजुर्ग लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। सभी नौजवान साथियों को प्रणाम नमस्कार करते हुए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी क्योंकि हमसे पूर्व हमारे वक्ता साथी विस्तार से आपको अपनी बात रखे और किस तरह से आपके वोट का बंदरबाट करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने विस्तार से बताया। मैं तो केवल ये कहता हूं कि जब आपके बीच कोई वोट के लिए आता है तो आप लोगों को चाहिए कि पहले उससे ये पूछें कि भाई आपको वोट हम किस आधार पे दें, आपने हमारे लिए क्या किया है। भाई एक चीज पूछिए कि हमारे लिए क्या किया है। 25 साल से इस नगर पालिका के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, 25 साल समय कम नहीं होता है, बहुत होता है। हाँ, और उन्होंने अगर एक एक वार्ड को पकड़ के अगर विकास कार्य किया होता तो आज इन वार्डों की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। लेकिन वो जानते हैं कि इन गरीब बस्तियों में काम करने का कोई मतलब नहीं है। उनको इस बात का घमंड है कि जब चुनाव आएगा तो हम दारू रुपया कुछ पैसा बंटवा देंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। इस बार आपको कुछ बातों का बदला भी लेना है। आप लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिक वाले खंभे लगे थे और जब उनको लगा कि आपने हमको वोट नहीं दिया है, कम दिया है, तो उन्होंने सारे खंभों को उजड़वा के लेके चले गए। गए हैं कि नहीं गए हैं? आज तक अभी नाली की सफाई नहीं हुई है ना, इसलिए कि उनको अपने आप पे बहुत घमंड है। अब बताइए, मैं भी आपके बीच में हूं। मुझे तो 2012 में जब पहली बार मैं शादी कराया था, 250 बेटियों की शादी में कराया था और उसमें 150 केवल हमारे राजभर परिवार की बेटी थी, 150 थी। अब बताइए, बेटी को आप पैदा किए, लेकिन उस बेटी को हमने अपनी बेटी मान करके उसका कन्यादान किया। और हमने कभी किसी से नहीं कहा कि हमने इतना बड़ा काम किया है, आप हमको वोट करिए। हम सोचे कि नहीं, हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना।
हमारा निर्णय लेंगे हमें क्या करना है। कभी हमने ये नहीं किया कि इन्होंने वोट नहीं दिया तो चलिए इनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएं। और उन्होंने इतनी हिम्मत हुई तो आज आपके बीच इस बात की घोषणा करने के लिए हम आए हैं कि जो उनको इस बात का घमंड है, इस बार उस घमंड का बदला लेने का समय आ गया है। उस बार इस घमंड का बदला लेने का समय आ गया है। और वो कैसे बदला लेना है? लाठी डंडे से नहीं, इसी तरह से उससे बढ़ चढ़ के विनय शंकर जायसवाल भी आप जहां भी पुकारते हैं आपके लिए तुरंत ये पहुंचते हैं और तुरंत आपके लिए खड़ा हो जाते हैं। और आज ही इस बात की हम घोषणा कर रहे हैं कि चेयरमैन सब खम्भा क्या ले गए। 11 को वोट करिए, 13 को वोट गिनवाइए, इनको जिताइए और उसके तुरंत बाद आपका फिर खम्भा आकर के यहीं पे लगेगा जो उठा के ले गए। और उनको आभास हो जाएगा इस बात का कि नहीं, हमने गलती किया। हम लोग ऐसे ऐसे वार्डों को, विशेष तौर से जिन वार्डों में जो वार्ड हमेशा विकास से वंचित रहे हैं, जो वार्ड चेयरमैन साहब उसको अछूत करके रखे हैं, उन वार्डों को सबसे पहले हम लोग मिल करके, विनय जयशंकर जायसवाल जी मिल करके हम लोग उन वार्डों को सुसज्जित करेंगे और सजाएंगे। हम केवल चेयरमैन बने हैं या बनेंगे तो केवल ऐसा नहीं कि चेयरमैन का फंड है, हमें अपने विधायक भी बनाया है, हमारा भी फंड है। हम सब लोग मिलकर विकास करेंगे। और यही नहीं, जो हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं वो सरकारी नहीं होता है। अभी आपने कोरोना के दिनों में देखा घर घर घूम करके राशन पहुंचवा रहे थे विनय जी, और चेयरमैन साहब को सरकारी पैसा भी मिला था कि आप उसको ले जाके कोई गरीब भूखे ना मरे। लेकिन वो तो सरकारी तो छोड़ दीजिए, अपना निजी सरकारी तो छोड़ दीजिए, अपना खा रहे हैं, नहीं निजी तो छोड़ दीजिए, सरकारी भी नहीं कराए। निजी तो कभी दे ही नहीं सकते। निजी तो 5 साल तक इकट्ठा करके रखते हैं कि एक बार जब इलेक्शन आएगा तभी इसको हम देंगे। इसलिए हमारी इस बार सलाह भी है कि अगर दे रहे हैं तो छोड़ना भी है, छोड़ना भी नहीं है, ले लेना है। छोड़ना भी नहीं है, ले लेना है। इसलिए कि 25 साल तक वो आप ही का पैसा लूटे हैं और रोज लेना है। 10 तारीख तक लेना है। 11 तारीख के चुपचाप आंख बंद करके और जाके सगरी बदला हाथी को मोहर लगा के ले लेवे के बाद। और यही नहीं, अभी आप लोग जब आपको शौचालय मिलता है तो शौचालय में भी कमीशन लेते हैं। किसी को आवास देते हैं तो आवास पे भी 20,000 40,000 जो जैसा है उससे कमीशन लेते हैं। और आज ही इस आपके बनियाबाद की धरती पे हम घोषणा करके जा रहे हैं कि विनय शंकर जायसवाल जिस दिन ये चेयरमैन बनेंगे, गरीब को आवास में 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, फ्री में आवास दिया जाएगा, फ्री में आवास दिया जाएगा। अभी आज मैं विनय जी अभी आज मैं बैरिया में गया था। बैरिया में एक बात की और मैंने घोषणा किया है। मैं कहा हूं कि भाई 16,000 रुपया शौचालय के लिए मिलता है। हम कहने को तो 16,000 हम शौचालय के लिए देंगे ही देंगे। हम उसमें अलग से भी 1,000 2,000 रुपया देंगे जिससे कि आप पानी का टंकी भी उसमें लगा लीजिए। ये सरकारी नहीं, अपने पास से देंगे। वो व्यवस्था हम यहाँ रसना नगर पालिका में भी लागू करेंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि इस बार 11 तारीख को आप लोग ऐसा करिए, भाई आप देख लीजिए जहां भी जरूरत होती है। अभी सनईडी में जब वो टैंकर पलटा था तो कितने लोग मरे थे, कितने लोग जले थे उसमें। लेकिन यही चेयरमैन साहब थे, एक बार भी नहीं वहां जाकर के किसी के दवाई और मदद के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं किया। लेकिन मैं गया तो सब राशन पताई के अलावा सबको नगद रुपया भी मैं अपने तरफ से दिया।
दवाई इलाज की व्यवस्था भी कराया। और यही नहीं, सरकार से लड़ करके जो लोग मरे थे उनको 2-2 लाख रुपया और जो घायल थे उनको 50-50 हजार रुपया मैंने दिलवाया भी था। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब आप बातें जानते हैं कि कौन आपके बीच काम आएगा, कौन आपके बीच सेवा कर सकता है। और इनको इस बार ये भ्रम निकलवा दीजिए आप लोग। और मैं निवेदन करूंगा केवल कि आप सब मिल करके 11 तारीख को जो सारे लोग, अगर कोई साथी 1-2% अगर गुमराह है तो उनको भी समझाइए, कहिए कि भाई विधायक जी भी सेवा करते हैं और विनय भी रात दिन सेवा में लगा रहता है। तो भाई आप बताइए, ऐसा बेहतर आदमी कौन मिलेगा? एक तरफ विधायक जी, एक तरफ विनय। तो जब दोनों लोग सेवा करने वाले हैं तो एक आदमी जो घमंड से चूर है, उस घमंड के चूर वाले व्यक्ति को वोट देने की क्या जरूरत है? इसलिए अब सब लोग मिल करके एक साथ केवल हाथी देखिए, बस केवल हाथी देखिए और हाथी के सामने मोहर लगाइए। यही आग्रह करने के लिए आया हूं। मैं पुनः यहाँ बैठे और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम नमस्कार करते हुए पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पुनः इस बात के आग्रह के साथ कि आप सभी लोग केवल एक निशान याद रखिए, हाथी। केवल हाथी पे मोहर लगाइए और विनय को इस बार चेयरमैन बनाइए और फिर नगर पालिका की देखिए कैसे व्यवस्था सुधरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। मैं चाहूंगा कि विनय अपने मुंह से आभार व्यक्त करें। यहाँ पर रसड़ा की पावन धरती पे श्री निवास बाबा श्री रोशनदा के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और रसड़ा में एक बनियाबान है और बनियाबान के लोगों को मान और सम्मान दोनों ही मिलेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में श्रीमती मोती रानी नगर पालिका अध्यक्षता रही है। कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी ने नगर पालिका को चलाया है और बनियाबान के लोगों को न कभी मान दिए न कभी सम्मान दिए हैं। दरवाजे पे जाने के बाद कहते हैं कि खड़े रहो या तो ऑफिस में आओ। आप जनता के बीच में आए और जनता का आप सेवक थे। एक सेवक बनकर उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पाकिट भरने का उन्होंने काम किया है। अगर कोई बनियाबान के नागरिक ये बता दे कि किसी के दुख और सुख में आने का उन्होंने कार्य किया है, और नहीं तो एक कार्य उन्होंने किया है कि विनय शंकर को उन्होंने ये बताया है कि ये विनय शंकर जायसवाल लाश ढोने वाले ये डोम है। क्या लाश ढोना बुरी चीज होती है? मिट्टी देना बुरा होता है? आप बताइए। लेकिन उनका अहंकार है और अहंकार 11 तारीख को हमारी बनियाबान की जनता तोड़ देगी और विनय शंकर जायसवाल को इतनी भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएगी। और रसड़ा में सबसे पहले कार्य होगा तो इस बनियाबान में होगा। ये मेरा आपसे सबसे आग्रह निवेदन है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल में काम करेंगे। और हमें जो यहाँ से निकाले गए वो तो अहंकार में निकाला गया है, क्योंकि रसड़ा की जनता अगर 30,000 है तो लगभग 17 या 16,000 वोटिंग पोलिंग होता है। तो जीतने के बाद सारी जनता वो उनकी होती है, क्योंकि उद्देश्य का भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कौन किसको वोट दिया है। जीतने के बाद ये होना चाहिए कि नहीं, रसड़ा की जनता हमारी है। लेकिन उन्होंने कभी भी राजभर बिरादरी के लोगों से उन्होंने कभी प्यार नहीं किया है, बस उनको जलन भावना रहा है और छोटे बड़े तरह उन्होंने देखा है। और हम आपको मान और सम्मान सब कुछ देंगे। और बनियाबान का एक उपकार और एहसान मेरे ऊपर होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी विनय शंकर जायसवाल को 2 बजे रात को आप रिंग कीजिएगा, विनय शंकर जायसवाल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों का विनय शंकर आप ही लोगों का बेटा है, आप ही लोगों का भाई है, और अपने इस बेटे को, अपने भाई को, ये आप लोगों के बीच का है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आता हो और अलग से इसके लिए व्यवस्था होती हो।
ये समय आचार संहिता जिंदाबाद। विनय भैया जरूरी है, रसड़ा की मजबूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आचार संहिता लागू है और इस संदर्भ में जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में ही अपने कार्यक्रम को पूर्ण करना पड़ता है। और आप लोगों ने इतना खूबसूरत नुक्कड़ सभा का सफल आप लोगों ने सहयोग दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा देना है। हाँ आरिफ ठीक बा।